अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इंजीनियर बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा विज़िटर वीज़ा के हवाले से, क्योंकि विज़िटर वीज़ा के बारे में काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि बहुत से लोगों से मेरी रोज़ाना बात होती है और उनमें से बहुत से लोग कनाडा ऑन विज़िटर वीज़ा आना चाहते हैं। सबसे पहले विज़िट वीज़ा लगवा कर कनाडा आके यहाँ के सिस्टम, माहौल और तर्ज़ ज़िंदगी को समझकर अपने लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं कि क्या उनको पीआर की एप्लीकेशन लॉन्च करनी चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो विज़िट वीज़ा पर आकर यहाँ पर जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि विज़िट वीज़ा पर आकर जॉब सर्च करेंगे, फिर उसको इनटू वर्क परमिट चेंज करवा के यहाँ पर लीगली काम कर सकेंगे। तो इस सारे के बारे में मैं क्या कहता हूँ और ख़ास तौर पे विज़िट वीज़ा के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं, उनके ऊपर थोड़ी नज़र दौड़ाएंगे हम। मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो कुछ आपको बताऊंगा अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और मार्केट रिसर्च के हवाले से बताऊंगा। डू मेक योर ओन रिसर्च एज वेल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो को आप एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, मैं कोई भी बातें हवा में नहीं करता। मैं लोगों का वक्त ज़ाया करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं उनको बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की हमेशा कोशिश करता हूँ। इसीलिए विजिट वीज़ा के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या क्या बेसिक शराइत है, वो मैं कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही पढ़ के आपको मैं बता रहा हूँ। ये फ्रीली अवेलेबल है सबको, आप लोग खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। और ये आज के दिन तक के लिए तो यही चीज़ है, आगे अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होती है तो फिर वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले लेकिन ये बात करते हैं कि मैं क्या समझता हूँ कि विजिट वीज़ा पर कनाडा आना और यहाँ पर आकर जॉब सर्च करना, इज इट वर्थ इट? क्या इसमें लोगों का कामयाबी होती है? अ, सबसे पहले तो ये देखने की बात है कि क्या आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप विजिट वीज़ा पर आएँ, क्योंकि विजिट वीज़ा पर आना खुद में आपको एक कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आपको अपना रिटर्न टिकट लेना है अगर आप अकेले आते हैं, आपको अपने यहाँ पर रिहाइश के लिए पैसे अरेंज करने हैं। उसके अलावा आपको अपने खाने पीने और ग्रोसरी के पैसे अरेंज करने हैं और घूमने फिरने के। तो आपको ये देखना है कि एक बंदे के लिए जितने पैसे रिक्वायर्ड हैं, क्या आपके पास वो है या नहीं है। एज अ जनरल गाइडलाइन आप कनाडा के प्रूफ ऑफ फंड्स अगर देख लें तो आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कि एक बंदे को लगभग 13,000 समथिंग कैनेडियन डॉलर्स चाहिए होते हैं। तो एड टू इट या द टिकट एक्सपेंसेस, तो इतने कम से कम आपके पास पैसे होने चाहिए। अब विजिट वीजा पर अगर आप आते हैं और आप जॉब सर्च करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आप विजिट वीजा पर आकर यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि विजिट वीजा पर कनाडा जाकर वहाँ हम ऊबर चला लेंगे या हम वहाँ आकर, लेट्स से अगर कोई हेयर ड्रेसर है या पाकिस्तान में नाई है तो वो कहता है कि मैं विजिट वीजा पर आऊंगा, यहाँ पर हेयर ड्रेसर्स के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा भाई मुझे रख लें आप। या मैं कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब करता हूँ जैसे, तो कनाडा में जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो इस किस्म की कोई जॉब अगर ले मिल जाए विजिट वीज़ा पर आकर तो कर लें या कुछ। तो सबसे पहले इसकी लीगल कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि आपको विजिट वीज़ा पर काम करना अलाउड नहीं है। आपको काम करने के लिए आपके पास वर्क परमिट होना ही चाहिए। विजिट वीज़ा पर आप आकर जॉब सर्च ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप उसको इनटू वर्क परमिट चेंज करवा सकते हैं, लेकिन विजिट या टूरिस्ट वीज़ा इटसेल्फ पे आप आकर लीगली काम नहीं कर सकते। किसी से आप अपने काम की उजरत नहीं ले सकते, आपकी पे स्टब्स नहीं बन सकते, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर ही नहीं होगा तो आपकी अकॉर्डिंगली, क्योंकि कनाडा में सब कुछ लिंक्ड होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर से। इनफैक्ट मैं कुछ ऐसी जॉब्स जानता हूँ जो कनाडा आने से पहले मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताई थी कि ये चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप जाकर सर्च करो तो आपको मिल जाएगी। ये कैनेडियन बेस्ड एम्प्लॉयर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट करो अगर वो आपको रखते हैं। तो व्हेन आई कॉन्टैक्टेड देम, जब मैंने उनके टेस्ट भी पास कर लिए, इंटरव्यूज भी पास कर लिए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना सोशल इंश्योरेंस नंबर दें, या आपको एनरोल होने के लिए सोशल इंश्योरेंस नंबर होने की ज़रूरत है। उसको सिन बोलते हैं, सोशल इंश्योरेंस नंबर। जैसे पाकिस्तान में आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, यहाँ पर वो उसकी ऑलमोस्ट वही हैसियत है। तो उसके बगैर आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह नहीं बनती। तो आप विजिट या टूरिस्ट वीज़ा पर आकर लीगली काम नहीं कर सकेंगे।
आपको काम करने के लिए अपना वर्क परमिट ही बनवाना पड़ेगा। और वर्क परमिट के लिए आपको जॉब ऑफर होनी चाहिए, और जॉब ऑफर अगर आप कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या कनेडियन सिटीजन नहीं है तो आपकी LMIA अप्रूव्ड जॉब ही आपको ढूंढनी है, यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जॉब आपको सर्च करनी है। अब वो सर्च करने का क्या तरीका है, किस किस्म की कनेडियन रेज्यूमे होती है जो अगर आपकी हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन से क्या सीखा है वो सब मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ पर कैटलॉग सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हर बंदे की अपनी लक है कि वो विजिट वीज़ा पर आकर जॉब सिक्योर कर सकता है या नहीं। कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। लेकिन विजिट वीज़ा पर जो बंदा आकर जॉब सर्च करता है उसको एक ये एज ज़रूर हासिल होता है पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी बैठे हुए जॉब अप्लाई करते हुए लोगों पर, के कम से कम वो यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि अच्छा अगर इसको रखना है मुझे तो ये 4 to 5 डेज में भी इसको मैं रख सकता हूँ। यानी ये सिर्फ बॉर्डर पर जाएगा और इसकी विजिट वीज़ा वर्क परमिट पर चेंज होगा और इसको अगले दिन से मैं काम पर रख सकता हूँ। और उसके अलावा अगर आप एज अ विजिटर कनाडा आए हुए होंगे, आपने खुद एम्प्लॉयर देख लिया होगा, एम्प्लॉयर ने आपको देख लिया होगा, तो उस तरह से जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जो आप काम को समझते हैं, जो आप देख सकते हैं कि व्हाट यू आर लैंडिंग इनटू, तो वो एक बेहतर लेवल की चीज होती है। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको कैनेडियन एम्प्लॉयर्स की तरफ से LMIA अप्रूव्ड जॉब ऑफर्स भी मिली हैं, घर बैठे भी मिली हैं, मतलब पाकिस्तान या इंडिया में, लेकिन वो उनको पता ही नहीं होता कि ये जेन्युइन है या नहीं है, इवन दो द एम्प्लॉयर्स आर जेन्युइन। लेकिन कि पाकिस्तान इंडिया एक और ही दुनिया है और कनाडा एक और ही दुनिया है। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर एक जेन्युइन है, एज लॉन्ग एज आप खुद यहाँ पर नहीं आए या आपको वो तरीके नहीं पता चेक करने के कि जिस एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर आ रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो फिर आपको अगर जेन्युइन ऑफर मिल भी जाएगी जॉब की तब भी आप तजबजब का शिकार रहेंगे कि अब मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बिकॉज इसमें बहुत सी चीजें एट स्टेक आपको रखनी पड़ती हैं। अपने घर वालों को बनाना पड़ता है कि मुझे कनाडा में जॉब ऑफर हो रही है, मैं यहाँ चला जाऊं। फिर इतने सारे स्कैम्स भी हैं, कितने ही तो मुझे ईमेल में हमेशा आती रही है जॉब ऑफर्स के, आपको इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी ने ये पढ़ा हुआ है, आप सिविल इंजीनियर हैं तो बस फलां जगह पर एक डैम बन रहा है तो आपको हम जॉब ऑफर दे रहे हैं, और एंड द पेज आर जस्ट टू गुड टू बी ट्रू काइंड ऑफ थिंग, कि आप उसको सीरियसली सोचते हैं। अगर आप खास तौर पे अनएम्प्लॉयड होते हैं कि यार इतनी ज़बरदस्त जॉब मिल रही है, बाहर मिल रही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन चले जाए। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप घर बैठे अप्लाई करते हैं तो अगर आपको जॉब ऑफर आ भी जाती है और आपको सर्च करने का तरीका नहीं पता कि वो एम्प्लॉयर ऑथेंटिक है, तो आप जॉब ऑफर होते हुए भी उसको अवेल नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली इसमें पैसा और वक्त तो इन्वॉल्व है, लेकिन कुछ बेनिफिट भी है विजिट वीज़ा पर कनाडा आने का। अब बात कर लेते हैं कि विजिट वीज़ा पर अगर आप कनाडा आते हैं तो आपको क्या उसके लिए चीज़ें चाहिए। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है फॉर अ विजिटर वीज़ा, जिसमें आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट है वो होना चाहिए, आप अच्छी हेल्थ में होने चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई जराइम का आपका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और इमिग्रेशन रिलेटेड कन्विक्शंस आपकी नहीं होनी चाहिए। आप इमिग्रेशन ऑफिसर को खास तौर पे ये कन्विंस कर सकें, उनको ये बावर करा सकें कि आपकी अपने होम कंट्री के साथ सफिशिएंट टाइज हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका जितना अप्रूव्ड ड्यूरेशन है कनाडा में, जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद अपने मुल्क में वापस जाएंगे, आपको ये प्रूव करना होता है टू द इमिग्रेशन ऑफिसर। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी इमिग्रेशन एप्लीकेशन इस वजह से फेल हो जाती हैं क्योंकि ऑब्जेक्शन लग के आता है, वो ये होता है कि आप अपनी सफिशिएंट टाइज टू योर होम कंट्री नहीं प्रूव कर पाए। तो उसकी बहुत सी चीजें होती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स कंपाइल करते हैं, आप किस तरह से उनको वर्ड करते हैं, बिकॉज वर्डिंग इन कैनेडा इज एवरीथिंग। रॉन्ग वर्डिंग की वजह से मेरी फर्स्ट टाइम की जो इमिग्रेशन एप्लीकेशन थी जो मैंने 2014 में लॉन्च की थी, उसके जो एक्सपीरियंस लेटर की वर्डिंग थी वो अप्रोप्रिएट नहीं थी मेरे एनओसी के हिसाब से। दूसरी दफा जो मैंने एक्सपीरियंस लेटर बनवाया उसकी वर्डिंग अप्रोप्रिएट थी तो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। तो वर्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द वे यू क्रिएट योर केस। तो इसमें
आपकी जॉब, आपके घर, आपके फाइनेंशियल एसेट्स और फैमिली आपके होम कंट्री में, आपको ये बावर कराना होता है इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मेरे पास ये सारी चीजें घर पर हैं, तो मुझे जाना है इनकी तरफ वापस। ऐसा नहीं कि मैं कनाडा आया हूं तो मैं कनाडा में ही रुक जाऊंगा, तो मुझे वापस जाना है। सो ये आपको प्रूव करना होता है। तो अगर वो आप अच्छे तरीके से प्रूव कर पाते हैं तो आपके वीजा लग जाने के चांसेस ब्राइट होते हैं। देन आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को ये भी बावर कराना होता है कि आप अपने विजिट के एंड पे कनाडा को छोड़ देंगे। और आपको ये भी दिखाना होता है कि आपके पास जितने स्टे के लिए आपका वीजा अप्रूव होता है, आपके पास सफिशिएंट फंड्स भी हैं, यानी पैसे भी हैं। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि आपको कितने पैसे दरकार होंगे। जनरली जो प्रूफ ऑफ फंड्स की एक लिस्ट है जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन्ड है कि एक बंदा है तो उसको कितने दरकार हैं, दो हैं तो कितने दरकार हैं, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लीजिएगा आप, वहां से आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आपने अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे के हिसाब से, अपने जितने बंदे जा रहे हैं उनके हिसाब से आपके पैसे भी होने चाहिए। उसके अलावा हो सकता है कि आपको मेडिकल एग्जाम देना पड़े और लेटर ऑफ इनविटेशन भी आपको रिक्वायर्ड हो सकता है उससे जो कनाडा में रहता हो। लेकिन ये टूरिस्ट वीजाज के लिए नहीं होता, ये उसके लिए होता है अगर आप किसी खास मकसद के लिए जा रहे हैं कनाडा, जैसे आप प्रूव कर रहे हैं कि आप का कोई स्पॉन्सर है कनाडा में, या आप किसी के पास जा रहे हैं या किसी ओकेजन पर जा रहे हैं, तो वहां से एक लेटर ऑफ इनविटेशन आपको बनवाना पड़ता है। अगर आपको कोई पहले से है कनाडा में या किसी वाकई ऐसे मकसद से जा रहे हैं तो उससे लेटर ऑफ इनविटेशन बनवा ले, वरना एज ए टूरिस्ट अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए लेटर ऑफ इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। मजीद डिटेल्स आप इस लिंक से देख सकते हैं। जो चीज़ें मुझसे अगर कोई मिस हुई हैं तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कनाडा में विजिट वीज़ा के लिए अगर आप आते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट कि आप अपना केस किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपका केस अच्छे से प्रिपेयर्ड है एंड यू कैन प्रूव इमिग्रेशन ऑफिसर को कि आप अपने एंड ऑफ ड्यूरेशन के बाद आप वापस मुल्क चले जाएंगे, तो होपफुली आई डोंट सी एनीथिंग जो आपके रास्ते में रुकावट बन जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास पैसे हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि आप सबसे पहले विजिट वीज़ा पर कनाडा आएँ, देखें, यहाँ के माहौल को समझें, क्योंकि देखने और सुनने में बहुत फ़र्क होता है। मैं तो इमिग्रेट करके आया हूँ, तो मैंने तो बहुत माइंड भी बनाया हुआ था यहाँ आने का, अपनी तरफ से बहुत रिसर्च भी की थी, लेकिन मेरे खुद यहाँ आकर 14 तबक रोशन हो गए हैं। जिस तरह से हम व्लॉग्स देखते हैं और उसमें सिर्फ सब चीज़ें हंकी डोरी दिखाई जाती हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, ग्रीनरी है, यहाँ पर तरक्की है, यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो सब अपनी जगह हैं। लेकिन यहाँ की जो सख्तियाँ हैं इन टर्म्स ऑफ वेदर, यहाँ की जो अकेलापन है, क्योंकि आप ही हैं, बाकी तो सब आपके बैक होम है, अनलेस कि आपकी फैमिली पहले से यहाँ पर सेटल्ड है। और इस किस्म की दीगर बातों के बारे में मैंने काफ़ी तसल्ली से बात की, जिनमें से कुछ वीडियोस आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएंगी, वो आप देखिएगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट कम हेयर, स्पेशली अगर आप एक फाइनेंशली लेवरेज्ड और प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, कि पाकिस्तान या इंडिया या कहीं पर भी अगर आप हैं मिडिल ईस्ट में, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी गुजर बसर, तो फिर आप एक दफ़ा दोबारा अपने फैसले पर नज़रसानी कीजिए कि आपको कनाडा आना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि मुमकिन है कि जिस किस्म की मुशक्क़तें आपको यहाँ पर करनी पड़े या मुश्किलात का सामना हो, उनसे आप हिले हुए ना हो और आप हिलना चाहते भी ना हो, क्योंकि आपके पास इतने पैसे हैं या बैक होम आप इतने पैम्पर्ड हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बिफोर दिस के वो परमानेंट रेजिडेंस के चक्कर में पड़े या वो जॉब लेने की उसमें पड़े, सबसे पहले इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट कम टू कनाडा एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर एंड सी। अगर आपको ये पसंद आता है, एक मक्खी आ गई है बाहर से और अब उसको मैं स्प्रे करता हूँ। ओके, तो होपफुली आज की वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। हमारा कनाडा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। माशाल्लाह लिखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक ग्रुप्स पर भी। मेरी हेल्प आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दिया करें, एंड डू विजिट माई व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप कैटलॉग। अगर उसमें से कोई भी सर्विसेज आपको समझ आती हैं तो आप मुझसे वो ले सकते हैं। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।